Okay, good evening dear medicos. I am Dr. Karim Raza. Welcome back everyone. Now we are moving forward and we will discuss the knee joint. Here you can see that how many bones in the knee joint. This one is the femur, kneecap, patella, and this bone is fibula and this is tibia. Basically tibia is on the medial side and fibula on the lateral side. So if fibula on lateral side, then this is my right knee joint. फिर ये कौन सा नी जॉइंट है? राइट नी जॉइंट है. नी जॉइंट की अगर बोन्स की बात की जाए तो ये बोन्स आएंगी. कौन कौन सी बोन्स इसमें? फीमर है, पैटिला है और साथ टिबिया है. फीमर, पैटिला एंड टिबिया. तो याद रखना है नी जॉइंट इज बेसिकली साइनोवियल हिंज जॉइंट. सबसे पहले तो ये लिखे ना, नी जॉइंट इज साइनोवियल हिंज जॉइंट. कौन कौन सी बोन्स है नी जॉइंट के अंदर? फीमर है, पैटिला है और टिबिया है. अब फीमर और जो टिबिया का जो जॉइंट है, ये जो साइनोवियल की कौन सी सब टाइप होती है? कंडाइलर. फीमर और फीमर प्लस टिबिया, दिस इज बेसिकली साइनोवियल कंडाइलर जॉइंट. ठीक हो गया. इसके बाद फीमर और पैटिला का जो जॉइंट है, फीमर और पैटिला, दिस इज बेसिकली ऑफ सैडल वैरायटी. We will again discuss all synovial joints and their subclasses also. Here just you should remember according to the bones of the knee joint कि कौन कौन सी bones है knee joint में. फीमर और जो पैटिला है ये कौन सी सैडल वैरायटी साइनोवियल जॉइंट है, और फीमर और टिबिया ये कंडाइलर जॉइंट है. ओवरऑल नी जॉइंट इज बेसिकली साइनोवियल हिंज जॉइंट. ओके, मूवमेंट्स का आपको पता ही है नी जॉइंट की. एक्सटेंशन है और साथ फ्लैक्शन है. इंजरीज बहुत कॉमन होती हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत कॉमन होती हैं, मिनिस्कस इंजरीज बहुत कॉमन होती हैं. तो मिनिस्कस कितने होते हैं नी जॉइंट में? बेसिकली 2 मिनिस्कस होते हैं, याद रखना है. कितने होते हैं? 2. दिस वन विल द मीडियल मिनिस्कस, दिस विल बी द लैटरल मिनिस्कस. अब मिनिस्कस इंजरीज कॉमन होती हैं. याद रखना है कि जो मीडियल मिनिस्कस होता है ना, हमें ये पता है कि बोन सारी लिगामेंट्स के साथ अटैच होती हैं, लेकिन जो मीडियल मिनिस्कस इस साइड पे आपका लिगामेंट होगा जो किसको कनेक्ट करेगा? मीडियल कंडाइल जो फीमर की है उसको टिबिया के साथ कनेक्ट करेगा. लेकिन यही लिगामेंट किसके साथ फर्दर अटैच होता है? अंदर मीडियल मिनिस्कस के साथ भी अटैच होता है. किसके साथ अटैच होगा? मीडियल मिनिस्कस. लेकिन जो लेटरल मिनिस्कस है इसके साथ लिगामेंट की अटैचमेंट नहीं होती. तो ये याद रखना है, अगर आपका जो ये मीडियल साइड वाला अंदर वाला लिगामेंट नी जॉइंट का डैमेज होगा, इसकी इंजरी होगी, ये रप्चर होगा, तो साथ मिनिस्कस की इंजरी भी होगी. क्यों? क्योंकि वो इसके साथ अटैच है. यहां पे अगर हम लोग लिगामेंट्स की बात करते हैं तो यहां पे ये मीडियल मिनिस्कस है और ये कौन सा लिगामेंट इधर लगा हुआ है? मीडियल कोलेटरल लिगामेंट. और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट देखें ये किसके साथ अटैच है? मैंने अभी आपको बताया मीडियल मिनिस्कस के साथ. ऐसा ही है दैट मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इज बेसिकली फिक्स्ड विद द मीडियल मिनिस्कस. बट ऑन द लेटरल साइड देखें, लेटरल साइड पे जो लेटरल मिनिस्कस है इसके दरमियान और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के दरमियान गैप है. ऐसा ही है ना, ये आपस में अटैच नहीं है. तो सबसे पहले आप देखें लिगामेंट्स. जो मीडियल साइड पे लिगामेंट लगा हुआ वो कौन सा है? मीडियल कोलेटरल. लेटरल साइड पे लेटरल कोलेटरल. और एंटीरियर जो लिगामेंट होता है उसको कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. जो पोस्टीरियर अटैच है उसको क्या कहेंगे? पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. इंपॉर्टेंट जो बात मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि लेट्स सपोज आपको इंजरी हो गई है
आपको कार ने हिट किया है बाहर वाली साइड जो है नी जॉइंट की, बाहर वाली साइड है ना, आप रोड क्रॉस कर रहे थे, आपको बोनट इंजरी हो गई है। अब ये जो आपका नी जॉइंट जो है ना, इसकी क्या हो रही है, एबडक्शन हो रही है, याद रखना है। ये क्या हो जाएगी, एबडक्शन, चूंकि मैं ऐड कर रहा हूं, ये क्या है, नी जॉइंट की एबडक्शन हो रही है। अब जब मैं एबडक्शन कर रहा हूं तो मेरी ये मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है, विच लिगामेंट, मीडियल। सो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है दैट एबडक्शन ऑफ द लेग एट द नी जॉइंट इज कंट्रोल्ड बाय मीडियल कोलेटरल और लेटरल कोलेटरल। सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। अब मुझे इंजरी इधर से हुई है, ऐसा ही है ये, अब मेरा लिगामेंट कौन सा रप्चर होगा, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट रप्चर होगा। तो यहां पे कौन सा लिगामेंट रप्चर हो सकता है, मीडियल। तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कौन से मेनिस्कस के साथ अटैच है, मीडियल मेनिस्कस के साथ अटैच है। तो मीडियल मेनिस्कस की इंजरीज भी कॉमन है, क्यों, क्योंकि ये फिक्स है, उसके साथ स्ट्रांगली अटैच होता है। तो याद रखना है दैट एबडक्शन ऑफ द लेग, अभी मैंने आपको बताया कि जो लेग की एबडक्शन है, ये कौन सा लिगामेंट कंट्रोल करता है एट नी जॉइंट, मीडियल। ओके हो गया। ओके और अगर ओवरऑल हम लोग बात करें तो मोस्ट कॉमनली रप्चर्ड लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट इज द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ओवरऑल मोस्ट कॉमन डैमेज रप्चर्ड लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट इज द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जिसकी इंजरी सबसे कॉमन होती है। मोस्ट कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट इज द एंटीरियर क्रूशिएट। लेकिन अगर लेटरल साइड से आपको इंजरी हो रही है नी जॉइंट पे, तो कौन सा लिगामेंट डैमेज हो सकता है, मीडियल वाला, और उसके साथ मेनिस्कस अटैच है, उसकी इंजरी भी हो सकती है। अगर इनसाइड इंजरी, अंदर से चोट आई है आपको, तो फिर लेटरल डैमेज हो सकता है। अगर इनसाइड फोर्स है तो कौन सा डैमेज हो सकता है, लेटरल। और अगर एंटीरियरली आपने किसी को अंदर पुश किया है, टिबिया फोर्सफुल इनसाइड पुश हुआ है, जोर लगा के अपने पीछे, तो फिर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी डैमेज हो सकता है। और फोर्सफुल क्या होगी, एक्सटेंशन होगी है, तो आपका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज हो सकता है। फुटबॉलर्स में भी इंजरीज इसकी कॉमन होती हैं। दैट्स व्हाई रिमेंबर दैट मोस्ट कॉमनली रप्चर्ड लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट इज द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और कौन कौन सी जो लिगामेंट्स हैं जो कॉमनली डैमेज होते हैं या रप्चर होते हैं नी जॉइंट के, तो उसको 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको कहते हैं अनहैप्पी ट्राइएड ऑफ द नी जॉइंट। अनहैप्पी ट्राइएड ऑफ नी जॉइंट। इसमें क्या होता है कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस प्लस एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं नी जॉइंट की, ये मोस्ट कॉमनली क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। इसको कहते हैं अनहैप्पी ट्राइएड ऑफ द नी जॉइंट। क्या क्या है इसमें, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, मीडियल मेनिस्कस है और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। तो दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर बोन्स की बात की जाए, स्पेसिफिक नी जॉइंट की बोन्स की बात करें, तो इसमें आपके पास क्या आ जाता है, फीमर आ जाता है, पैटिला है और साथ टिबिया है। फीमर और टिबिया दिस इज बेसिकली कंडाइलर जॉइंट, और पैटिला और फीमर जो है इसको सैडल वैरायटी। ओवरऑल नी जॉइंट इज द साइनोवियल हिंज जॉइंट। लिगामेंट्स हमने डिस्कस किए, मूवमेंट्स की बात की, और ये भी मैंने आपको बताया क्या कॉमनली रप्चर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे मसल्स की भी, और जो रिमेनिंग्स हमारे जो स्कल के टॉपिक्स हैं या फिर जो न्यूरोनाटमी है, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।